तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ट्रैवल नेवर एंड की तरफ से आप सबको पता है जैसे कि मेरे पास घूमने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता अब, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एक दिन में ही घूम सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। इसलिए मैं आप सबके पास एक और नई ट्रैवल स्टोरी लेके आया हूँ, जिसमें आप सबको पता ये चलेगा कि एक दिन में आप कहाँ घूम सकते हैं दोबारा से। और इस बार मैं नैनीताल पहाड़ लेके आ रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए जिन्हें सिर्फ पहाड़ पसंद है, उन्हें लगता है कि पहाड़ ही घूमना है, तो चलो उनके लिए भी एक सीरीज़ लेके आया हूँ, पहाड़ों में कहाँ घूम सकते हो आप एक दिन में। तो दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह हम दो दोस्त बैठे हुए थे ऐसी बाहर रोड पर, अपनी 12 बज रहे होंगे उस टाइम पर। तो उससे 15 दिन पहले ही हम लोग स्पीति करके आए थे बाइक से। तो हमें वापस से पहाड़ों की याद आ रही थी, उसी के बारे में सोच रहे थे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि चल यार कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो टाइम है नहीं, मैं नहीं जा सकता घूमने दोबारा से। तो उसने कहा चल कहीं भी चलते हैं, बाइक या कार से एक ट्रिप मार के आ जाते हैं रोड पे ऐसी। तो मैंने उससे बोला यार एक दिन में कहाँ घूमेगा, हम घूम नहीं सकते हैं। तो उसने कहा चलते हैं। तो फिर मैंने सर्च मारा कि दिल्ली के पास नियर बाय कौन सी जगह है। मुझे नैनीताल पास लगा। नैनीताल मसूरी पास है, हरिद्वार ऋषिकेश। लेकिन मसूरी और हरिद्वार ऋषिकेश मैं पहले भी जा चुका हूँ, तो मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था। नैनीताल मैं कभी नहीं गया आज से, तो इसलिए मैं नैनीताल ही प्रेफर किया हम लोगों ने। तो हम लोग नैनीताल का डिस्टेंस चेक कर रहे थे अपने मैप में, गूगल मैप में। उसके बाद हमने देखा ये तो 300 किलोमीटर है, 4-5 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब हम 2 जने थे, जब हमने सोचा 2 जने जा रहे हैं तो बाकी लोगों से भी पूछ ले, हमारे जो 2 और दोस्त हैं। तो हमने एक अपने तीसरे दोस्त को फ़ोन किया, वो ऑफिस में था उस टाइम पे। हमने उससे बोला कि चल रहे हैं यार घूमने, कल तेरी छुट्टी है। तो उसने भी हाँ बोल दिया कि चल मैं आ रहा हूँ ऑफिस से हाफ डे लेकर। वो भी 3 बजे तक वापस आ गया घर। उसके बाद हमने चौथे दोस्त को फ़ोन किया, वो भी तैयार हो गया। हम अपने घर से यानी कि दिल्ली से 4 बजे निकल चुके थे नैनीताल के लिए। और हम 4 बजे निकले यहाँ से। जब हम 4 बजे घर से निकले तो हमने 2 जगह डिसाइड कर रखी थी घूमने की, एक नैनीताल प्लस कैंची धाम। हमारा पहला स्टे जो नाइट में पहुंचने का था वो कैंची धाम ही था। तो हम रात को करीब 1 बजे कैंची धाम पहुंचे। वहीं हमने होटल लिया 4 जनों के लिए, एक ही रूम ले लिया था हम लोगों ने। वहीं हम रात को रुके। ऐसा कुछ नहीं है कि रात में पहाड़ों पे ड्राइव नहीं हो सकता है, आराम से गाड़ी चलानी पड़ती है। पर ये नहीं है कि आप भगा रहे हो दिल्ली की तरह, तो वो फ़ायदा नहीं है। पहाड़ों पे वैसे भगा नहीं सकते हैं। तो हम 1 बजे पहुँचे कैंची धाम। हल्द्वानी से मात्र 30 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है कैंची धाम का, या कम भी हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं है। हमने होटल लिया, होटल में अपना सोए। सुबह उठे 8 बजे करीब। उसके बाद हम सुबह सुबह नहाए धोए और कैंची धाम दर्शन के लिए चले गए। करीब 1 घंटे में कैंची धाम से हम फ्री हो गए थे, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और जहाँ हमने होटल लिया था वो नियर बाय कैंची धाम का ही था। होटल का नाम मुझे याद नहीं है इस टाइम पे, लेकिन वो बिल्कुल नियर बाय कैंची धाम के था। ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर का दूरी था कैंची धाम की उस होटल से। तो जब हम कैंची धाम मंदिर गए, दर्शन वर्शन किए, सारे कुछ पूरा मंदिर घूमा। उसके बाद वापस अपने होटल में आए। हमने अपना चेकआउट किया। होटल वाले ने हमसे सिर्फ 1300 रुपये लिए हैं 4 जनों के। उसमें इंक्लूडिंग हमारा चाय भी थी उसके अंदर, 1300 में ही। उसके बाद हम वहाँ से नैनीताल के लिए निकले। नैनीताल वहाँ से 15 से 16 किलोमीटर होगा, या मुझे कंफर्म नहीं पता है, शायद 20 भी किलोमीटर हो सकता है। तो हम 10 बजे वहाँ से निकले, 11 बजे तक हम नैनीताल पहुँच गए थे। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जो बीच का व्यू है ना, वो बहुत प्यारा व्यू है।
अगर आप हल्द्वानी से डायरेक्ट नैनीताल चले जाते हैं तो वो व्यू मिस कर देंगे, अगर आप नैनीताल से कैंची धाम नहीं आते हैं तो। और ये व्यू का मज़ा लेना है तो अपना गाड़ी या बाइक होनी चाहिए अपने पास। बस से आप देख तो सकते हो वो व्यू, लेकिन वो अच्छा नहीं है कि आप रुके नहीं वहाँ पर, चाय नहीं पी उस व्यू को देखते हुए, मैगी नहीं खाई उस व्यू को देखते हुए, तो वो ज़्यादा सही नहीं है। अपनी गाड़ी या बाइक होनी ही चाहिए आपके पास। और मैं प्रेफर करूँगा आप हल्द्वानी से कैंची धाम आओ, कैंची धाम से नैनीताल जाओ, वो बहुत मस्त रास्ता है। और जब आप हल्द्वानी से कैंची धाम जाओगे तो बीच में भीमताल भी पड़ता है, लेकिन जब हम वहाँ भीमताल पहुँचे तो करीब रात को 11 या 12 बजे होंगे, लेकिन हम उतरे नहीं हैं। तो अगर आप टाइम पे पहुँच जाते हो तो भीमताल भी घूम लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। भीमताल में एक लेक है, चाहे नैनीताल में बोटिंग कर लो चाहे भीमताल में बोटिंग कर लो, एक ही बात है। हम नैनीताल पहुँचे करीब करीब 12 बजे। तो हम पहले हमने माल रोड घूमा, उसके बाद वहाँ की जो मार्केट है लोकल वो घूमी। तो मार्केट भी बहुत सही है वहाँ की, ज़्यादा महंगी मार्केट तो है नहीं वहाँ पे, खाना पीना भी ठीक ठाक रेट में मिल जाता है ठीक ठाक रेट। और पहाड़ों पे वो भी हिल स्टेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में ठीक ठाक का मतलब है कि 50 रुपये की कॉफ़ी मिलेगी वहाँ और 20 रुपये की चाय। लेकिन ठीक है, जब कहीं घूमना है तो इतना भी खर्चा उठा ही सकते हैं। उसके बाद हम दोस्तों ने वोटिंग की वहाँ पे। 210 रुपये लिए जाते हैं आपके एक वोट के, और 20 से 25 मिनट उसमें घुमाया जाता है आपको। तो चाहे आप एक सिंगल हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, एक वोट के 210 रुपये ही लिए जाएंगे। चौथा जना अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए आप अगर 4 जने हो तो पहले 3 जने चले जाओ, फिर एक दोस्त को बोलो भाई तू कॉम्प्रोमाइज़ कर, और जो छूटा है उसके साथ 2 जने कोई भी जा सकता है वापस से। 210 तो जाएंगे ही जाएंगे आपके एक वोटिंग के करते हुए। अगर आप 160 रुपये वाली करते हो तो उसमें 10 या 15 मिनट लिए जाते हैं, पर मैं प्रेफर करूंगा भाई 210 ही रुपये दीजिए आप वोटिंग के लिए। तो 160 रुपये प्रेफर मत करना, 210 वाली करना, उसमें ज़्यादा मज़ा है। उसके बाद बोटिंग करके हम लोग बाहर निकले और हमने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया। थोड़ा बहुत खाने का मतलब है कि समोसे वमोसे, चाय कॉफ़ी वगैरह टाइप, मैगी वैगी। और वापस से हम माल रोड पे आए जू की तरफ के लिए। वैसे तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि आप गाड़ी ले लो जू जाने के लिए, रिक्शा ले लो। रिक्शा आपको मेन रोड माल रोड पे ही उतार देगा, क्योंकि उसके बाद वहाँ से चढ़ाई चढ़ते हैं तो रिक्शे में तो नहीं जा पाओगे। गाड़ी जा सकते हो, गाड़ी भी आपको 100 मीटर पहले उतार देगी, लेकिन हम लोग गए थे पैदल। पैदल है वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता। तो जैसे आप सबको पता है कि मैं पास टाइम कम होने के साथ साथ मैं अपना बजट भी देखता हूँ। तो आपका जो बजट बढ़ाता है, यही छोटी चीज़ें बढ़ाती है बजटें। रिक्शा ले लिया, गाड़ी बुक कर ली थोड़े से डिस्टेंस के लिए। तो जब आप कोई हिल स्टेशन या टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाते हैं तो वहाँ आपसे 2-3 किलोमीटर के ही ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं, तो वो चीज़ आपका बजट बिगाड़ देती है। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि हम पैदल ही जाएंगे नैनीताल के ज़ू में। आपका बोटिंग पॉइंट से लेके नैनीताल ज़ू 1.5 या 2 किलोमीटर होगा, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं। तो उतना कोई भी चल लेता है। और ये मत सोचना कि पहाड़ मिलेगा, पहाड़ी रास्ता मिलेगा, उसमें हम नहीं चल पाएंगे। कोई पहाड़ी रास्ता नहीं है, ज़्यादा आराम से आप जू तक पैदल जा सकते हो, क्योंकि हम भी गए थे और मैं 2 बार जा चुका हूँ जू ले रास्ते पर पैदल। इससे पहले आपने जो वीडियो देखी होगी मेरी एक नैनीताल की, वो मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, वो वाला मैंने ब्लॉग बनाया था। लेकिन जब मैं दोस्तों के साथ गया था तब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 बार जू जा चुका हूँ उसी रास्ते पैदल। तो आप लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जू में एंट्री टिकट 100 रुपये है, तो एक बंदे की पर पर्सन की टिकट है 100 रुपये। लेकिन दोस्तों यकीन मानो
100 रुपये बिल्कुल जायज़ है। जब आप एंट्री करोगे बहुत अच्छा व्यू, पूरा नैनीताल दिखता है ऊपर से। एक से एक जानवर जो आपने नाम सुने होंगे या दिल्ली के चिड़ियाघर में देखे होंगे, तो आप पहाड़ वाले चिड़ियाघर भी देख सकते हैं। बाघ हो गया, हिरन हो गए, टाइगर हो गया, हिरन वीरन, ये सब चीज़ें। वहाँ से घूमने के बाद हम वापस अपने पार्किंग पे आए जहाँ हमने गाड़ी पार्क कर रखी थी। कोई होटल वोटल तो लिया नहीं था हमने, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। एक दिन का घूमना है तो एक रात को सोने के लिए होटल लिया था, तो दिन में तो होटल लेंगे नहीं। सीधा हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रखी थी। और पार्किंग आप लोगों को बिल्कुल माल रोड ख़त्म होने के बाद मस्जिद है वहाँ पर, एक मस्जिद के सामने ही है बहुत बड़ी पार्किंग। और जहाँ से नैनीताल बोटिंग होती है उसके नियर बाय वो पार्किंग है। वहाँ पहुँचे हम लोग, वहाँ से हमने गाड़ी उठाई अपनी और वापस दिल्ली के लिए आ गए। करीब 4 बजे हम नैनीताल छोड़ चुके थे, नैनीताल से निकल चुके थे हम लोग वापस से दिल्ली आने के लिए। हल्द्वानी से 1 किलोमीटर पहले हम लोगों ने वहाँ खाना खाया। उसका भी कुछ नहीं था ज़्यादा से ज़्यादा, 4 जनों का जो हमारा शेयर आया था 200 रुपये आया होगा। टोटल बजट हमारा खाने का जब हम हल्द्वानी पहुँचे नैनीताल से तो 700-800 रुपये का खाना खाया था हम लोगों ने। और रात का भी मैं बता दूं, रात को हमने खाना रोड पे ही किसी ढाबे पे खा लिया था। वहाँ भी हमारा 800-900 रुपये का बिल आया था। इस पूरी यात्रा और ट्रैवल में एक बंदे का खर्चा 1600 रुपये का था सिर्फ। तो दोबारा सुन लीजिए, इस पूरे ट्रैवल में हमारा पर हेड 1600 रुपये का था। लग रहा होगा कि हम इसकी बातें क्यों यकीन करें। तो मेरे भाइयों, सर्टिफाइड माउंटेनियर हूँ मैं एक, उसकी भी स्टोरी मैं एक बताऊँगा आप लोगों को, कैसे मैं एक सर्टिफाइड माउंटेनियर बना हूँ। वो एक अगले सीरीज़ आएगी उसकी अलग से।